है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। सनी देओल का एक बहुत फेमस डायलॉग जो आपने सुना होगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और अब कुछ ऐसा ही आईएनडीआईए गठबंधन को देखकर लगता है कि मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, लेकिन मीटिंग से निकलता कुछ नहीं है। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है तो चेहरा कौन होगा जिसको विपक्षी दल मोदी के सामने खड़ा करेंगे और कहेंगे कि हम नेता इस नेता की अगुवाई में मुकाबला करेंगे। मंगलवार को दिल्ली में जो मीटिंग हुई उससे भी बहुत कुछ खास नहीं निकला। जेएमएम की तरफ से कहा गया कि निलंबित सांसदों के मुद्दे पर चर्चा हुई और सीट शेयरिंग जनवरी के पहले हो जानी चाहिए। खबर आई कि करीब 3 घंटे की इस बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव रखा, तो केजरीवाल ने दावा किया कि बहुत जल्द कैंपेन शुरू करेंगे। लेकिन इस पूरी मीटिंग में कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई जो इस मुहिम को मजबूती दे दे कि कोई भी ऐसा फैसला नहीं हो सका जो इस बार अलायंस के बारे में माना जा सके। लेकिन हां, अब यह अलायंस किसी ठोस बिंदु पर जरूर पहुंच चुका है। साथ ही आपको बता दें, उद्धव के भी कड़े तेवर इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। मोदी से कैसे टकराएंगे, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। बीजेपी ने भी ट्वीट करके इस मीटिंग पर निशाना भी साधा है, क्योंकि मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है लेकिन कोई कंक्लूजन निकलकर अब तक निकलकर नहीं आया है। विपक्षी पार्टियों की मीटिंग खत्म हुई तो देश की सबसे बड़ी एक खबर निकलकर सामने आई। सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये मिली कि 2024 में पीएम मोदी का मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे से हो सकता है। वहीं इसको लेकर गठबंधन के अन्य नेताओं का क्या कुछ कहना था, वो अब आपको सुनाते हैं। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया है कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अभी नहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो आपने सुन लिया नेताओं का क्या कुछ कहना है इस बैठक को लेकर। लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई। अब आपको बता देते हैं कि ये बैठकें अब तक कब कब और कहां हो चुकी है। सबसे पहले आईएनडीआईए गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इस बैठक के लिए कई विपक्षी दलों के नेता सोमवार से ही राजधानी में पहुंच गए थे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वहीं मोदी वर्सेस हु, इस पर भी लगातार चर्चा हुई। अब पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक और चौथी बैठक। पहली बैठक हुई 23 जून को पटना में, दूसरी बैठक हुई 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में, 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी बैठक और चौथी बैठक 19 दिसंबर को होने वाली है। फिलहाल बैठक की बात करें तो पहली बैठक आपको बताया 23 जून को पटना में, दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में, तीसरी बैठक हुई 31 और 1 सितंबर को मुंबई में, चौथी बैठक अब 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। लेकिन अब देखिए, कुर्सी एक है और दावेदार अनेक हैं। सबसे पहले उन नामों को आप जान लीजिए। आईएनडीआईए का सारथी कौन? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और शरद पवार। कुर्सी एक है और दावेदार ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कि निकलकर कभी किसी का नाम सामने आता है, कभी किसी का नाम सामने आता है। लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जितने दल हैं उतने दावे हैं, जितने नेता हैं उतने इरादे हैं। ना कोई कॉमन एजेंडा है, ना कोई सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला है। बस एक लाइन है कि मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है।
लेकिन कैसे उसका कोई तरीका विपक्ष के किसी के पास नहीं है, विपक्ष के किसी नेता के पास इसका कोई तरीका नहीं है। कौन क्या कर रहा है, अब एक तरफ से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में अब आपको बताएंगे। चूंकि नीतीश के समर्थन में बार बार पोस्टर लग रहे हैं, नीतीश यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि उनको पीएम फेस घोषित करके चुनाव किया जाए, लेकिन इसमें कांग्रेस क्या चाहती है अब आप ये समझ लीजिए। अब ये तो नीतीश चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने आज तक खुलकर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। नीतीश तो कह चुके हैं कि 2025 में वो बिहार तेजस्वी यादव को सौंप देंगे, लेकिन लालू या तेजस्वी में से किसी ने पीएम फेस के लिए सीएम नीतीश कुमार के नाम की वकालत नहीं की। तो उधर नीतीश कुमार जिस फूलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां से कांग्रेस ही चाहते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। तो अब बात कांग्रेस की भी हम कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस ने 18 दिसंबर यानी कि कल ही यूपी के नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अब वो मुद्दे क्या कुछ है? दरअसल कांग्रेस 270 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस कम से कम 25 सीटें उतारना चाहती है। कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है, और अगर ऐसा ना हो तो कांग्रेस परिणाम के बाद चेहरे वाले फॉर्मूले के साथ है। कांग्रेस के कई नेता राहुल और प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका में चाहते हैं। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी की किसी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये तो रही बात नीतीश कुमार की, और अब बात होगी अखिलेश यादव की। उनके दिल में आखिर क्या है? कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी की किसी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है अखिलेश यादव, क्योंकि लगातार उस पर वो हमला बोल रहे हैं। ममता बनर्जी जो भाव नहीं दे रही। अब बात हम अखिलेश यादव की अगर विस्तार में करें तो अखिलेश यादव यूपी में खुद 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी चाहते हैं। कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें देने के वो मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश वाले एपिसोड के बाद, वो आपको याद होगा अखिलेश वखलेश वाला जो एपिसोड था, उसके बाद से अखिलेश यादव बेहद नाराज चल रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी में INDIA का बॉस बनना चाहते हैं, मतलब यूपी में सीटों का बंटवारा वो अपने हिसाब से चाहते हैं। अब लेकिन इंडिया गठबंधन की चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक में ये चर्चा का विषय रही है, वो अब आप जान लीजिए। इस मीटिंग को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी कि सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा। दरअसल नीतीश कुमार को पीएम का फेस माना जा रहा था, लेकिन विपक्ष की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का जिक्र हुआ। नीतीश कुमार के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो सुशील मोदी ने यहां पर ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा है। इस मीटिंग को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। दरअसल नीतीश कुमार को भी पीएम फेस माना जा रहा है, और अब ये ट्वीट आप देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट हुआ है। आज INDI यहां पर लिखा गया है। INDI अलायंस की मीटिंग में क्या होगा, ये ट्रेलर देखिए। इसके बाद सुशील मोदी का भी ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर साफ तौर पर तंज कसते हुए ये ट्वीट किया है, बड़ा सा ट्वीट। विपक्ष की मीटिंग में दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, और उसके बाद सुशील मोदी का ये ट्वीट, पलटीवा नीतीश कुमार फिर हाथ खाली, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ना माया मिली ना राम, उनके हाथ खाली रह गए। तो ये बड़ा सा ट्वीट करते हुए सुशील मोदी यहां पर नजर आए, और वो नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए। और वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये अनैतिक गठबंधन है। ये गठबंधन एक आदमी को रोकने के लिए है। इन लोगों को जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हरा दिया, वैसे पूरे देश में यही हाल होने वाला है। ये देखिए, ये तो अनएथिकल अलायंस है। ये अलायंस एक आदमी को रोकने के लिए है। देश की शान मान, हमारी सनातनियों की हृदय सम्राट मोदी जी को एक आदमी भारी पड़ गया सबके ऊपर, उनको रोकने के लिए कर रहा है। ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण की मास्टर, ये लोग जैसे ये लोग को हरा दिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने, ये पूरा देश में देखना पड़ेगा। वो यही होने वाला है, और कुछ महीने बाकी है। बंगाल में भी अच्छा प्रदर्शन होगा मोदी जी का।